हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कॉल्बे की विद्युत विभाजन। ओके, विद्युत विभाजन यानी कि अलग करने की प्रक्रिया। उसके आज हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म। तो देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? अध्रुवीय है। क्या है? अध्रुवीय। ओके, ये अध्रुवीय है, इसलिए ये पानी में द्राव्य नहीं होंगे। पानी में द्राव्य यानी कि पानी में मिल नहीं सकते, पानी में ऐसे पिघल नहीं सकते। पानी हो उसमें ये पिघल नहीं सकते। ओके, ये पिघल नहीं सकते। ये अध्रुवीय, इसलिए ये अध्रुवीय ही में ही डाल सकते हैं। क्या है? ये अध्रुवीय है, इसलिए ये अध्रुवीय में ही द्राव्य होंगे। द्राव्य यानी कि पिघल जाएंगे। ओके, तो पहला, ये पानी में पिघलता नहीं है, अध्रुवीय है, इसलिए अध्रुवीय में ही पिघलेगा। ध्रुवीय हो तो ध्रुवीय में ही पिघलेगा। तो C1 से C4 यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इतने तक हो, वो क्या है? गैसियस स्वरूप में। क्या है? गैसियस स्वरूप में। फिर C5 से C17 तक। ओके, C5 से C17 तक कितना होगा? प्रवाही स्वरूप में। क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में। क्या होगा? ये गैसियस स्वरूप में, ये लिक्विड स्वरूप में। फिर C18 से ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या होगा? सॉलिड स्वरूप में। भौतिक गुणधर्म में C1 से C4 तक, C1 से C4 तक गैसीय स्वरूप में, C5 से C17 तक कितना होगा? लिक्विड स्वरूप में, C18 से बहुत ज़्यादा तक सॉलिड स्वरूप में होगा। ये क्या है? रंग विहीन है, यानी कि रंगलेस है, स्मेललेस है। फिर टेस्टलेस है। टेस्टलेस यानी कि स्वाद के बिना वाला। रंग नहीं होता इसका, स्मेल नहीं होता, फिर स्वाद नहीं होता, ये सब होता है। ओके, फिर देखो, जैसे ही शाखा बढ़ती है वैसे ही उत्कलन बिंदु क्या होता है? कम होता जाता है। देखो, अभी मैं पेंटेन का लेती हूँ। ओके, पेंटेन का लेती हूँ। कितने हैं? 2, 2, 4, 5। ये पेंटेन है। ओके, इसका उत्कलन बिंदु है 309 केल्विन। अभी देखो, CH3 CH CH2 CH3 CH3। ओके, देखो, ये सीधी श्रृंखला थी, तो ये इसमें कोई भी शाखा नहीं है। है कोई भी शाखा? नहीं है। ये सीधी लाइन ही है, इसमें कोई शाखा नहीं है। इसमें देखो सीधी लाइन है, पर इसमें एक नीचे एक शाखा है। देखो ऐसे, ये शाखा है। ओके, इसको शाखा कहते हैं क्योंकि ये सीधी लाइन है, उसमें नीचे एक शाखा आ गई, यानी कि एक लटक गया, नीचे एक लटक गई, उसका क्या बोलते हैं? शाखा। तो इसका उत्कलन बिंदु कम हो जाएगा। क्या होगा? 301 केल्विन। तो इसका नाम क्या है? ये पेंटेन है। ये क्या है? 2 मिथाइल, क्या है? 4 कार्बन यानी 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। ओके, 1 2 दूसरे स्थान पर मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी देखो, हम ऐसे करते हैं, 5 ही कार्बन है, फिर हमने ऐसे ले ली, 1 2 3 4 5 हो गई 5। अभी इसकी शाखा कितनी है? देखो, ये 2 हो गई। ये सीधी लाइन है। देखो, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे 2 शाखा हो गई। 30 से तो ज़्यादा है, इसलिए उसका उत्कलन बिंदु क्या होगा? कम हो जाएगा। ये है, उससे भी कम हो जाएगा। कितना होगा? 283 केल्विन। ओके, इसका नाम क्या होगा? 1 2 दो स्थान पे, दूसरे स्थान पे 2 मिथाइल है, इसलिए क्या बोलेंगे? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन है, इसलिए क्या आएगा? 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन। ओके, तो सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई शाखा नहीं है, इसलिए ज़्यादा उत्कलन बिंदु। फिर एक शाखा आ गई तो उससे कम हो गया उत्कलन बिंदु,
फिर 2 शाखा आ गई, तो जो था उससे भी कम हो गया उत्कलन बिंदु। ओके, सीधी श्रृंखलाओं तो एन पेंटेन, एन लगाओ तो भी चलता है, नहीं लगाओ तो भी चलता है। फिर एक शाखा आ गई तो उसमें दूसरे स्थान पर है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 4 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, पर दूसरे स्थान पर 2 मिथाइल है इसलिए 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। फिर इसकी जैसे ही शाखा बढ़ती है वैसे ही आंतराण्वीय अंतर बढ़ता है। ओके, और आंतराण्वीय आकर्षण जैसे ही कम हो वैसे ही वो प्रवाही लिक्विड यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ होता है उसका उत्कलन बिंदु का कम होता है। लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ होता है ना उसका उत्कलन बिंदु क्या होता है, कम होता जाता है। देख लीजिए। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।